सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल जारी रखने की मशरूत इजाजत दे दी। ट्रायल का हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट में जेरे समाअत। अपीलों के फैसले से मशरूत होगा। दौरान समाअत जस्टिस सरदार तारिक ने बेंच में अपनी मौजूदगी का एतराज मुस्तरद कर दिया। वकील लतीफ खोसा ने कहा, हमारे एतराज के बावजूद आप बैठकर केस सुन रहे हैं। जिस पर जस्टिस तारिक बोले, तो क्या खड़े होकर समाअत करें? नहीं होता बेंच से अलग, क्या कर लेंगे? 6 रुकनी बेंच ने 5-1 के तनासुब से 5 रुकनी बेंच का फैसला मुअत्तल किया। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने फैसले से इख्तलाफ किया। समाअत जनवरी के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई। तो आप इसको अपनी जीत गर्दानते हैं, आज का जो फैसला है? मैं इसको उसूल की जीत गर्दानता हूँ। मैं समझता हूँ कि उसूली तौर पे ये चीज़ जो है ना एज अ प्रिंसिपल स्टैब्लिश हो गई है, ये बहुत ठीक हुआ है। 9 मई के जो भी जिम्मेदार आ रहे हैं उनका मुकदमा बिल्कुल फौजी अदालतों में ही चलना चाहिए। आप क्लियर हैं इस बारे में? ऑफ कोर्स, जिन्होंने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमला किया है उनका। सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला उसूल की जीत है। 9 मई को फौजी तंसीबात पर हमला हुआ, केस मिलिट्री कोर्ट में चलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामान को पत्थर मारने वाले का केस मिलिट्री कोर्ट में नहीं चलना चाहिए। निगरान वज़ीर आज़म का 11th आवर में खुसूसी इंटरव्यू, कहा अब दहशतगर्दों से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। कोई ये सोचता है तो ये कौमी बदबख्ती है। मुज़ाकरात और ताकत का इस्तेमाल रियासत का इख्तियार है। टीटीपी वाले नाक रगड़ते हुए भी आए तो उनको माफ करना या ना करना लवाहिकीन का हक है। कहा उन्हें आज की तारीख में इलेक्शन में कोई रुकावट नजर नहीं आ रही। कराची में मुझे किसी ताजिर ने इलेक्शन ना करवाने की दरखास्त नहीं की। किसी ने कह दिया होगा तो कोई ऐसी संजीदा बात नहीं। सदर पाकिस्तान मुल्क से प्यार करने वाले आदमी हैं। वज़ीर आज़म का तफसीली इंटरव्यू देखिए 11:03 पर। दहशतगर्दों से मुज़ाकरात ने पाकिस्तान को 10 साल पीछे धकेल दिया। जिम्मेदारों का तयन करना पड़ेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का पेशावर में खिताब, कहा एक दूसरे की टांगे खींचते रहे तो फिर हम महंगाई का मुकाबला कर सकेंगे, न दहशतगर्दी का। बानी पीटीआई और पीडीएम मसाइल का हल निकालने में इसी वजह से नाकाम रहे। सियासी जमातों ने जिद को मसाइल से ऊपर रखा। कहा जुल्फिकार अली भुट्टो के कत्ल में जो भी मुलव्वस थे उन्हें बेनकाब किया जाए। न सिर्फ कायदे आवाम को इंसाफ दे बल्कि हमेशा के लिए यह दरवाजा बंद करे। आइंदा कोई ना सोच सके कि वो जज को डिक्टेशन दे सकता है। बिलावल भुट्टो ने पीपी खवातीन के कन्वेंशन में भी शिरकत की। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आए। खुफिया साइफर को जलसे में लहराया गया, उसकी मंदरजात को जेरे बहस लाया गया। बतौर वज़ीर आज़म बानी पीटीआई को साइफर रखने का कोई इख्तियार नहीं था। साइफर को जानबूझकर अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किया गया। इस अमल से मुल्क के तशख़्ख़ुस और कौमी सलामती को नुकसान पहुंचा। मुल्ज़िमान का सेहते जुर्म से इनकार। खुसूसी अदालत ने इस्तगासा की शहादत तलब कर ली। केस की समाअत कल तक मुलतवी। खुसूसी अदालत ने अडयाला जेल में समाअत की। अलीमा खान की जेल के बाहर गुफ्तगू। कहा कमरा अदालत में डब्बे बना दिए गए हैं। समझ नहीं आ रहा किस चीज़ का खौफ है। हमें इंसाफ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है अपने मुल्क में नहीं किसी और मुल्क में बैठे हुए हैं। सारे गवाह जो अंदर से आए हैं, हमारे सामने कोई चार्ज फ्रेम नहीं हुआ, हमारे सामने कोई दस्तखत नहीं हुए। जज साहब के आगे चार्ज था, उस चार्ज को वो देखते रहे और हमारी एप्लीकेशंस पर बहस सुनते रहे। चार्ज फ्रेम हुआ था तो हमें पता होता। बानी पीटीआई पर फर्द जुर्म आयद हुई या नहीं, फरीकैन के मुतज़ाद बयानात सामने आ गए। समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में एफआईए के स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार अब्बास नकवी ने कहा फर्द जुर्म आयद हो गई। बानी पीटीआई के वकला ने फर्द जुर्म आयद होने की नफी कर दी। वकील सलमान सफदर का कहना है कि आज सिर्फ दरख्वास्तों पर बहस हुई, हमारे सामने कोई दस्तखत नहीं हुए। मीडिया से पता चल रहा है कि फर्द जुर्म आयद हो गई। शाह महमूद कुरैशी के वकील बैरिस्टर तैमूर मलिक ने भी फर्द जुर्म आयद होने की खबर गलत करार दे दी। इंतकामी जज्बे से नहीं आया, लेकिन हिसाब लेना तो बनता है। मेरी दुश्मनी में कौम के साथ जो किया गया उसकी वजह बताई जाए। नवाज शरीफ कहते हैं जो मुझे कुर्सी से उतारना चाहते थे उन्हें पैनामा से कुछ नहीं मिला तो इकामा निकाल लाए।
मैंने बाजवा और राहील शरीफ के खिलाफ कोई साजिश नहीं की। मैंने बेंच का क्या बिगाड़ा था? 3 बार वज़ीर आज़म बन चुका। मुझे इंतकाम से कोई कर्ज नहीं। जो कौम की बदहाली का जिम्मेदार है उसको माफ करने का कोई हक नहीं। जिम्मेदारों से हिसाब ना लिया गया तो ये तमाशा चलता रहेगा। नवाज शरीफ निगरान हुकूमत के लाडले नहीं, किसी प्लान का हिस्सा था ना हूं। विफाकी वजीर फवाद हसन फवाद का वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू। कहा, इलेक्शन की तारीख पर सुप्रीम कोर्ट मोहर लगा चुकी। इंतखाबात मुलतवी होने की कयास आराइयां दुरुस्त नहीं। सियासी जमातें इल्जामात के बजाय इंतखाबी मंशूर पर तवज्जो दें। PIA की निजकारी किसी की ख्वाहिश पर नहीं हो रही। इसका बोझ नाकाबिले बर्दाश्त है। ये निगरान हुकूमत की तरजीह है। गैर कानूनी मुकीम अफराद की वापसी पर नजरसानी नहीं की जा रही। कानून में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का निशान खत्म कर सकता है। आज तक लेवल प्लेइंग फील्ड हमें नहीं मिला। कन्वेंशन की इजाजत आज भी नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी और मौजूदा केयरटेकर, हम उनमें से किसी एक के साथ भी कोई गुफ्तगू में नहीं है। कल की तारीख में शेड्यूल का आना हर सूरत कानूनी जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन साफ और शफाफ इंतखाबात के लिए इकदाम करे। हमें अपने निशान के साथ इलेक्शन में हिस्सा लेने दें। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान का मुतालबा। कहा, तहरीक इंसाफ को वर्कर्स कन्वेंशन की इजाजत नहीं दी जा रही। हम पर मुकदमे हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन लेवल प्लेइंग फील्ड दे, इंतखाबी शेड्यूल जारी करे। तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं, इलेक्शन कमीशन का फैसला कल मुतवक्के। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ 5 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन PTI गौहर खान को नोटिस भेज दिया। PTI को वर्कर्स कन्वेंशन की इजाजत न देने के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त। पेशावर हाईकोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। लिखा, PTI समेत तमाम पार्टियों को लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाए, किसी से इम्तियाजी सलूक न किया जाए। कानूनी तौर पर निगरान हुकूमत इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की मुआवनत की पाबंद है। इलेक्शन पर असरअंदाज होना निगरान हुकूमत का काम नहीं। इलेक्शन कमीशन शफाफ और कानून के मुताबिक इंतखाबात के लिए इकदाम करे। किसी से इम्तियाजी सलूक हो रहा है तो चीफ सेक्रेटरी को रिपोर्ट करें। उम्मीद है चीफ सेक्रेटरी आइन और कानून के मुताबिक सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे। PSL सीजन 9 के लिए स्टार से भरपूर टीमें तैयार। लाहौर में ड्राफ्ट के दौरान टीमों ने मनपसंद खिलाड़ियों का इंतखाब किया। कराची किंग्स ने प्लेटिनियम में पोलार्ड, मोहम्मद नवाज और डैनियल सैम्स को टीम का हिस्सा बनाया। लाहौर कैलेंडर्स ने फखर जमान और विंडर डोसन को पिक किया। मोहम्मद आमिर कोयटा ग्लैडिएटर्स का हिस्सा बन गए। पेशावर ने नूर अहमद को पिक किया। लीग में पहली बार 3 भाई एक ही टीम से खेलेंगे। इस्लामाबाद ने नसीम शाह के बाद उबैद और हुनैन शाह को भी ले लिया। डेविड विली मुल्तान सुल्तान्स के पास चले गए। पाकिस्तान के उभरते सितारों को टीमों में शामिल किया गया। अंडर 19 के कप्तान साद बेग कराची किंग्स का हिस्सा बन गए। शामिल हुसैन इस्लामाबाद, मोहम्मद जिशान पेशावर का हिस्सा बने। शेरों की कमान संभालेंगे शान। कराची किंग्स ने सीजन 9 के लिए शान मसूद को कप्तान मुकर्रर कर दिया। कराची किंग्स के ओनर सलमान इकबाल कहते हैं, हमेशा किंग्स के फैंस शिकायत करते थे कि कप्तान कराची से नहीं होता। इस बार ये शिकायत भी दूर कर दी। लाहौर और कराची की राइवलरी हमने नहीं, फैंस ने बनाई है। नवे एडिशन के लिए पुरजोश हैं। फैंस से दरख्वास्त है कि कराची किंग्स को सपोर्ट करें और भरपूर तादाद में स्टेडियम आए। किंग्स के नए हेड कोच फिल सिमंस कहते हैं, अच्छा कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की ताकि इवेंट में अच्छा परफॉर्म कर सकें। PSL का पहले ही हिस्सा बन सकता था मगर नेशनल ड्यूटी की वजह से ज्वाइन नहीं कर सका। गजा में इजरायली दहशतगर्द बेलगाम। फलूजा के स्कूल में मासूम बच्चों समेत दर्जनों फलस्तीनी शहीद। दहशतगर्द इजराइल के गजा में स्कूल पर हमले के बाद की वीडियो जारी। दर्दनाक वीडियो में लाशों के ढेर देखे जा सकते हैं। हमले में दर्जनों पनाहगज़ीन फलस्तीनी शहीद हो गए, जिनमें चंद माह के बच्चे भी शामिल हैं। जालिम इजरायली फौज ने बच्चों को भी गोलियां मारकर शहीद किया। इजरायली दहशतगर्दों ने पहले मुर्दों को गिरफ्तार किया, फिर कमरों में दाखिल होकर बच्चों और औरतों पर गोलियां बरसा दी।
स्कूल अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेरे इंतज़ाम था जो मुकम्मल तबाह हो गया। गजा में फौरी जंगबंदी की करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में भारी अक्सरियत से मंजूर। 153 मुल्कों ने करारदाद के हक में वोट दिया। अमरीका और इसराइल समेत 10 मुल्कों की मुखालफत, 23 ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अमरीकी सदर जो बाइडन कहते हैं अंधाधुंध बमबारी से इसराइल दुनिया में हिमायत खो रहा है। नेतन्याहू को अपना रवैया तब्दील करने की जरूरत है। इन लोगों की ईमान के हद तक यकीन का ये आलम हो कि वो ज़ख्मी हालत में भी इस बिस्तरे से उठ के लड़ना चाहते हैं। ये जंग जीती हुई है और ये रियासत पाकिस्तान ने जीत ली है। इसका ऐलान होना बाकी है, इसके वक्त का तयन होना बाकी है। किस से लड़ रहे हैं ये? मौत से डराना चाहते हैं हमें? कोई खौफजदा नहीं हो। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीत चुके, ऐलान होना बाकी है। दहशतगर्द 10 हमले करेंगे, हम 100 कदम बढ़ाएंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का 2 टोक ऐलान। वज़ीर आज़म DI खान हमले में जख्मी जवानों की अयादत करने पहुंचे। मुलाकात के बाद कहा, मैंने इन जवानों को हौसला देना था, उन्होंने मुझे हौसला दिया। हमलावर को बताना चाहता हूं ये जंग आप हार चुके हैं। हमारे जवानों के जज्बे जवान हैं। कौम दहशतगर्दी की इफरीत के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है। हमारी अफवाज दुश्मनों की नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाकर मुंह तोड़ जवाब देगी। दराबंद दहशतगर्द हमले की FIR थाना CTD में दर्ज। दहशतगर्दी समेत मुख्तलिफ दिफात शामिल। हलाक दहशतगर्द, नामालूम मास्टरमाइंड और फरार दहशतगर्द नामजद। तोशाखाना केस में सरबराह PTI की दरख्वास्त जमानत काबिल अज़ गिरफ्तारी खारिज। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने महफूज फैसला सुना दिया। बादियों नजर में तोशाखाना तहफ़्फ़ुज़ वसूली में बेकायदगियां हुई। सरबराह PTI का जिस्मानी रिमांड लिया जाएगा। रिमांड के बावजूद साबिक वज़ीर आज़म जेल में ही रहेंगे, यहाँ तफ्तीश होगी। अदालत का हुक्म। नैब ने तोशाखाना केस में भी साबिक वज़ीर आज़म की गिरफ्तारी डाल दी। फवाद चौधरी जेहलम से इलेक्शन लड़ेंगे, मुहिम मैं चलाऊंगी। एहलिया हिबा चौधरी का ऐलान। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की एहलिया ने अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू में कहा, फवाद चौधरी का कोई रिश्तेदार उनके टिकट पर इलेक्शन नहीं लड़ेगा। 9 मई के जलाओ घेराव और तोड़फोड़ के मुकदमात। लाहौर पुलिस ने मुराद सईद, आजम स्वाति, हम्माद अजहर और अली अमीन गंडापुर समेत 18 इश्तिहारियों के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने के लिए नादरा को खत लिख दिया। पुलिस की गाड़ियां जलाने के केस में ATC ने उमर सरफराज चीमा और एजाज चौधरी से जेल में तहकीकात की इजाजत दे दी। मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ किए जाने वाले पिछले फैसले को मुअत्तल कर दिया। आज के फैसले से यकीनन रियासत पाकिस्तान मजबूत हुई है। फौजी अदालतों में मेरिट का निजाम है। आज सुप्रीम कोर्ट ने तारीखी फैसला दिया है। फैसले से रियासत पाकिस्तान मजबूत हुई है। निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकज़ई कहते हैं, दहशतगर्दों के सहूलतकारों को इबरत का निशान बना दिया जाएगा। अब उनके खिलाफ कानून आहीनी हाथों से अपना रास्ता लेगा। रियासत पाकिस्तान पर जो दहशतगर्द हमला आवर हैं, उनका खात्मा किया जाएगा। पाकिस्तान के गैर मुल्की करेंसी डिफॉल्ट की रेटिंग CCC है। फिच ने रेटिंग जारी कर दी। कहा, पाकिस्तान को मिड टर्म फाइनेंसिंग हासिल करने में दुश्वारी है। पाकिस्तान की IMF मुआहदे के बाद कारकर्दगी अच्छी है। IMF से मुआहदा मार्च में खत्म हो रहा है। इलेक्शन का ना होना हालिया इस्लाहात की पायदारी को खतरे में डाल सकता है। तमाम हॉस्पिटल जो पुराने हैं उनको ब्रांड न्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको मौका मिले तो आप अंदर से विजिट करें। इसकी शक्ल जो पुरानी देखी हुई थी वो भी और अभी भी इसकी बिल्कुल चेंज हो जाएगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का सिविल अस्पताल सियालकोट का दौरा। मरीजों की आयादत की, सहूलतों का जायजा लिया। अस्पताल की अपग्रेडेशन और रीडिजाइन करने का ऐलान। कहा, पिछले चंद हफ्तों में दिन रात काम किया है, जल्द उसके नताइज आना शुरू होंगे। नकीबुल्लाह कत्ल केस में साबिक SSP राव अनवर और दीगर की बरियत के खिलाफ अपील मंजूर। सिंध हाई कोर्ट ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से केस का रिकॉर्ड तलब कर लिया। प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध से जवाब भी मांग लिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अदम शवाहिद पर राव अनवर समेत 18 मुल्जिमान को बरी कर दिया था।
जब हम मैमार से एंटर हुए तो वहाँ से उन्होंने गन पॉइंट पे ले लिया हमें, मोबाइल बंद करा दिए। मेरे बच्चे का कुछ आता पता नहीं चल रहा। तकरीबन 12-14 घंटे हो गए। रात 11 बजे के करीब यह हादसा हुआ था। कराची में अगवाकार सरगर्म, 2 अफराद का अगवा। प्लॉट फरोख्त करने के ख्वाहिशमंद नौजवान को एहसनाबाद से अगवा कर लिया गया। मुज्तबा अपनी वालिदा और दोस्त उसामा के साथ कामरान पाशा नामी शख्स को प्लॉट दिखाने गया था। कामरान ने गन पॉइंट पर मुज्तबा को अगवा कर लिया। वालिदा और दोस्त को जमाली पुल के करीब उतार दिया। मुज्तबा ने वेबसाइट पर प्लॉट बेचने का इश्तेहार दिया था। वकई कॉलेज के करीब से ताजिर को पोल्ट्री फार्म जाते हुए अगवा कर लिया गया। मुकदमा दर्ज। अफगानिस्तान से तुर्कम के रास्ते जदीद अमरीकी असलहा स्मगल करने की कोशिश नाकाम। पाकिस्तान आने वाली प्याज से भरी बोरियों से अमरीकी हथियार बरामद। असलहे में M4 क्लाशनकोव और मैगजीन शामिल। अफगान ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया। TTP की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ अमरीकी असलहे का इस्तेमाल अफगान हुकूमत के दावों पर सवालिया निशान है। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी। मजीद 2000 से ज्यादा अफगान अपने मुल्क लौट गए। पाकिस्तान से जाने वाले अफगान बाशिंदों की तादाद 4,26,865 हो गई। गैर कानूनी मुकीम अफराद की मुल्क बदरी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त। अदालत ने मामला लार्जर बेंच की तश्कील के लिए कमेटी को भिजवा दिया। दरखास्त गुजारों ने आर्टिकल 224 के तहत निगरान हुकूमत के इख्तियारात पर सवाल उठाया। अदालत ने कहा आइन की तशरीह के मामलात लार्जर बेंच में जाने चाहिए। मजीद समाअत सर्दियों की छुट्टी के बाद होगी। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी का दौरा। अमीरुल बहर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। समंदरी हुदूद में कानून की अमलदारी के लिए जिम्मेदारियों से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। सरबराह पाक बहरिया ने ऑपरेशनल तैयारियों पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया। मुल्की और बैन अल-अक़वामी जिम्मेदारियों से मुतालिक किरदार को सराहा। भारत के लिए बड़ा सिफारती झटका। अमरीकी सदर ने तयशुदा दौरा मंसूख कर दिया। मोदी सरकार ने जो बाइडन को यौम जमहूरिया पर बतौर मेहमान खुसूसी मदऊ किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका में सिख रहनुमा के कत्ल की साजिश पर सदर बाइडन ने दौरा मंसूख किया। भारत ने अमरीकी सदर के दौरा मंसूख होने पर 4 फरीकी समिट एक बार फिर मुलतवी कर दी। पाक ऑस्ट्रेलिया पहले टेस्ट के लिए कौमी टीम का ऐलान। शाहीन शाह अफरीदी नायब कप्तान मुकर्रर। ऑलराउंडर आमिर जमाल और फास्ट बॉलर खुरम शहजाद डेब्यू करेंगे। पर्थ में टेस्ट सीरीज की चमचमाती ट्रॉफी की रुनुमाई। कप्तान शान मसूद और पैट कमिंस का फोटोशूट। दोनों टीमें कल से मद्दे मुकाबिल आएंगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 7:20 पर शुरू होगा। ऑस्ट्रेलियाई ओपनर उस्मान ख्वाजा का फलस्तीनियों के कत्लेआम पर अनोखे एहतजाज का फैसला। अपने जूते पर तमाम जानें बराबर हैं और आज़ादी सब इंसानों का हक है लिखवा लिया। उस्मान ख्वाजा के मुताबिक उनके जुमले ICC कवानीन की खिलाफ वर्जी नहीं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का कहना है हम खिलाड़ियों के जज्बात की कदर करते हैं, लेकिन ICC कवानीन के तहत इस तरह का अमल ममनू है। इसराइल नबाज मसनूआत और कंपनियों का बायकॉट रंग लाने लगा। मारूफ स्पोर्ट्स कंपनी पूमा ने इसराइल फुटबॉल एसोसिएशन की स्पॉन्सरशिप खत्म कर दी। जर्मन ग्रुप ने दुनिया भर में जारी बायकॉट के बाद बड़ा फैसला किया। पूमा के मुताबिक स्पॉन्सरशिप खत्म करने का फैसला माली नुकसान के सबब किया गया। इसराइली दहशतगर्दी की वजह से दीगर ब्रांड समेत पूमा को दुनिया भर में बायकॉट का सामना था। तमाम बड़े स्टोर्स के बाहर एहतजाज का सिलसिला जारी। प्रायोरिटी है कि जो हमारी वर्कफोर्स है उसको बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मिलें पाकिस्तान से बाहर भी। उसके लिए हम यहाँ आए हैं ताकि हम ढूंढ सकें वो अपॉर्चुनिटीज़ जो कि हम अपने पाकिस्तानियों को मुल्क से बाहर दे सकें। और सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में ग्लोबल लेबर मार्केट कॉन्फ्रेंस का आगाज। 2 रोजा कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान समेत कई मुल्कों के रहनुमा शरीक।
पाकिस्तान से मुआविन खुसूसी जवाद सोहराब मलिक का तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान को लेबर फोर्स की महारत को फरोग देना होगा। पाकिस्तानियों के सऊदी अरब में काम से तरसीलात ज़र में मजीद इजाफा होगा। दोनों मुल्कों के दरमियान परवाजों में मजीद इजाफा करना होगा। कॉन्फ्रेंस में सऊदी अरब के विजन 2030 के तनाजुर में लेबर मार्केट को मजीद फरोग देने पर जोर दिया जाएगा।